नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th साइंस का टॉप 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं वही प्रश्न आपके सामने रखा हूं। और बच्चा पार्टी, आपका 21 फरवरी को एग्जाम है साइंस का। कब? 21 फरवरी को बच्चा पार्टी आपका एग्जाम है। 21 फरवरी को आपका एग्जाम है साइंस का। तो उन सभी प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 21 फरवरी को आने वाला है। ओके, तो 21 फरवरी को जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सेम वैसे ही मैं प्रश्न आपके सामने रखा हूं। और इस टेस्ट को आप लोग 100% दीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना सही कर पाते हो। और बच्चा पार्टी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग एक काम करिएगा, आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी ये क्लास अगर छूट जाएगा आपका ना, तो अगर आप यकीन मानिए, ये क्लास अगर छोड़ देते हो तो आप 100% मैं बता देता हूं आपका नंबर बहुत ही साइंस में कम आने वाला है। क्योंकि ये क्लास अगर आप कर लेते हो तो बच्चा पार्टी, मैं बता देना चाहता हूं कि 80 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस का। 80 में से 40 क्वेश्चन सही करना होता है। तो आज आप 40 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका 100% यहीं से प्रश्न सभी लड़ेगा। ओके, तो बच्चा पार्टी, आपके लिए मैं एक इनाम भी रखा हूं। जितने भी 60 से ऊपर बच्चा पार्टी सही करेंगे, उनके लिए मैं हिंदी का पूरे नोट्स जो सब्जेक्टिव का है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, वो मैं प्रश्न बनाया हूं, वो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, जितने साथी 60 से ऊपर लाएंगे। ओके, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग बच्चा पार्टी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा, और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। फटाफट आप लोग आंसर को लगाते हुए चलिएगा, बिना देरी किए। आपका रिवीजन है, क्योंकि मैं बच्चा पार्टी ये सभी प्रश्न आपको पढ़ा चुका हूं। ये 80 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिन बच्चों 80 में से 60 से क्वेश्चन ऊपर सही कर दिया, उनको मैं हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ओके, तो जल्दी से पहला नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो हमेशा आप लोग जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो सीधी रेखा में करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न कर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आज फटाफट आंसर को लगाते हुए चलिएगा। और जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चा पार्टी, क्योंकि बच्चा पार्टी ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। 100% यही प्रश्न 21 फरवरी को जिसका एग्जाम है 100% लड़ेगा प्यारे साथियों। ओके, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। आप लोग जल्दी से 2 का करेक्ट आंसर लगा दीजिए। तो सही जवाब अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चा पार्टी। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप यकीन के साथ मानो 100% ये प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी, चाहे प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, ये 100% आपका एग्जाम में लड़ेगा। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। जब भी आपसे पूछेगा तो हमेशा आप लगा कर चलिएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। क्या? मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ये इसको हम म्यू बोलते हैं प्यारे साथियों, इसको हम म्यू बोलते हैं। हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसको हम स्नेल का भी नियम बोलते हैं। क्या? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा गया है और यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है बच्चा पार्टी। 4 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो साइन आई बटे साइन आर होता है। हमेशा आप लोग याद करके चलिएगा। बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है भी बच्चा पार्टी। आप लोग फटाक से ना शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चा पार्टी इस क्लास को आप छोड़ देते हो तो यकीन मानो आपने सब क्लास को छोड़ दिया है। ओके, और जिन साथी इस क्लास को अंत तक देख लिया है और 60 से क्वेश्चन ऊपर सही कर दिया है बच्चा पार्टी,
देखिए 60 से आप क्वेश्चन 80 में से 40 क्वेश्चन सही करना आता है। मान लीजिए आप 35 क्वेश्चन सही कर लेते हो और 20 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल से 20 नंबर मिल जाएगा, 35 20 55 नंबर हो जाएगा साथी, और आपका 40 क्वेश्चन में से भी 35 नंबर ला सकते हो। तो आप लोग जोड़कर देख लीजिए 90 प्लस आपका नंबर हो जाता है। तो इस क्लास को आप लोग देखिएगा तभी आपका 90 प्लस नंबर आ सकता है। 90 नंबर नहीं आएगा बच्चा पार्टी 80 पार ही आएगा। ओके बच्चा पार्टी, मैं 100% आपके कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं कि 80 से पार ही आपका साइंस में आने वाला है। ओके, अगर आप इस क्लास को ईमानदारी से देखते हो तब। ओके, तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हमेशा आप लोग याद करके चलिएगा, हमेशा याद करके चलिएगा प्यारे साथियों। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है कि मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा आप लोग लगा के चलिएगा कि रेटिना या दृष्टि पटल पर होता है। देखिए रेटिना को हम दृष्टि पटल कहते हैं, या ऑप्शन में दृष्टि पटल दिया हो या रेटिना दिया हो बच्चा पार्टी, आप लोग फटाक से ना इसको सही करके आगे बढ़ जाइएगा। ओके, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। बच्चा पार्टी फटाक से आंसर को लगा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी कितनी होती है सामान्य नेत्र के लिए। तो हमेशा आपसे जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा न्यूनतम के लिए तो 25 सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। दूर के लिए जब भी पूछता है तो अनंत लगा दीजिएगा। इनफिनाइट होता है क्या, इनफिनाइट होता है बच्चा पार्टी। ओके, चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। आप लोग देखे होंगे जो नहीं समुद्र में से निकलता है बच्चा पार्टी ऐसे, जिसमें 7 रंग में भी वक्त होता है, उसी को हम श्वेत प्रकाश के कितने रंगों से मेल से बना होता है। तो हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए बच्चा पार्टी इस क्लास को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा बच्चा पार्टी। ओके, अगर लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देख लीजिएगा, और टेस्ट को आप लोग 100% दीजिएगा बच्चा पार्टी। ओके, और जितने साथी का 60 से ऊपर नंबर आ रहा है बच्चा पार्टी, आप लोग बस एक बार 9661 79 17 02 पर आप व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, एक बार इस पर मैसेज कर दीजिएगा ना बच्चा पार्टी। और आप लोग बस ये के लिख दीजिएगा, सर हमको वो 80 ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाए थे वो उसमें मैं 60 से ऊपर क्वेश्चन सही कर दिया हूं, आप मेरे को हिंदी का नोट्स दे दीजिए, मैं तुरंत आपके पास भेज दूंगा। ओके, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो हमेशा आप लोग याद करके चलिएगा बच्चा पार्टी, उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, तो ओम होता है क्या ओम होता है। हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल किसका मात्रक होता है प्यारे साथियों, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है बच्चा पार्टी, जल्दी से कमेंट कर दिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। वाट किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों, शक्ति का मात्रक होता है, वाट होता है। ओके, चलिए अगला, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसके बना होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट करते रहिए। और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों, आपसे मैं अभी तक कुछ नहीं मांगा हूं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं। आज मैं आपसे यही मांग रहा हूं बच्चा पार्टी कि आप लोग अपने दोस्तों के पास जितने भी साथी समाजी है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन, आप लोग उसके पास शेयर कर दो और बोल दो कि आज इस क्लास टेस्ट को दे लो और बच्चा पार्टी आप इनाम जीत लो। ओके, क्योंकि बच्चा पार्टी ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, मैं वही प्रश्न रखा हूं। और जितने साथी का 21 फरवरी का एग्जाम है प्यारे साथियों, यकीन मानो ये प्रश्न आपके देखने को मिलेगा, चाहे प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो। ओके, तो जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर कि ओम का नियम है, ओम का नियम दर्शाता है V बराबर आई आर, V बराबर आर बाई आई, V बराबर आई आर या V बराबर आई स्क्वायर बाई आर होता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है मेरे प्यारे बहन, मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करते रहिए। चैट सेक्शन में आप लोग हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिए। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। V बराबर आई आर होता है, ओम का
नियम क्या दर्शाता है? V बराबर I R होता है। V से क्या होता है? वोल्ट होता है बच्चा पार्टी। I से क्या होता है? एम्पियर होता है। और R से प्रतिरोध होता है। ओके, अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? प्यारे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु, जल्दी से कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो सर क्या कहते हैं बच्चा? आप लोग बता दीजिए फटाक से ना। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? बहुत बार यह प्रश्न आपको मैं बता चुका हूं कि क्षार, अम्ल और उदासीन तीन ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उदासीन आपसे पूछा गया है। 5 सेकंड का टाइम है बच्चा पार्टी। मान लो आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठे हो और यही प्रश्न आपके सामने पूछ लिया गया है, तो आप लोग फटाक से ना कमेंट कर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कल ही मैंने केमिस्ट्री का क्लास पढ़ाया था प्यारे बच्चों, तो आपने उसमें बताया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूं और ये सभी प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं प्यारे साथियों। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। तो 15 का करेक्ट आंसर NaHCO3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और बहुत ही मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं प्यारे बच्चों, कोई भी पैसा नहीं लेता हूं, कोई भी रुपया नहीं आपसे लेता हूं। इसलिए मैं आज से एक आपको यही आपसे मांग रहा हूं कि आप जितने भी साथी के पास शेयर कर दीजिएगा ना, वो आपको भी टेस्ट देगा और इनाम जीत कर जाएगा। ओके, तो आप लोग फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हम अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए हैं, 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए या 10 लोगों के पास शेयर कर दिए हैं। ओके, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे बहन, आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिए। और जितने भी साथी 60 से ऊपर नंबर लाएंगे उनको जीत कर जाइए और मैं बिल्कुल फ्री में नोट्स दे दूंगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा हिंदी का, वही मैं दूंगा। ओके, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो जब भी ऐसा समूहों की संख्या पूछेगा तो 18 होता है। वर्गों की संख्या पूछेगा तो 7 लगा के चलिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का करेक्ट आंसर 26 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है मेरे प्यारे भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है प्यारे साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी दोनों तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको 80 ऑब्जेक्टिव ना पूछा जाता है जी। कितना पूछा जाता है? 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको सही करना होता है। तो मान लीजिए आपके सामने यही 80 ऑब्जेक्टिव अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, जितने भी साथी हमारे चैनल से पढ़ते हैं उनका 100% नंबर अच्छा आएगा। और बच्चा पार्टी, आप लोग मेरे से वादा करिए कि 9661 और बच्चा पार्टी जिसका भी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन आता है, आप लोग हमको हमारे पास आइएगा और आपको आपके जो भी होगा मैं देकर जाऊंगा। और आप लोग हमको मिठाई भी खिलाइएगा। पहले अपने माता पिता को खिला कर आइएगा, उसके बाद मेरे को खिलाइएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो आप लोग वादा करिए जरूर कि हाँ सर मैं आपको खिलाऊंगा। ओके, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला,
पादप जाइलम उत्तरदायी है, पादप जाइलम उत्तरदायी है प्यारे बच्चों। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न का है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे भाई मेरे बहन? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है। तो मधुमेह रोग होता है। क्या मधुमेह रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ लूं कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा गया है। आपका जो 2025 में सेटअप एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। कौन सा? घेंघा रोग होता है प्यारे बच्चों, हमेशा आप लोग याद करके चलिएगा। ओके, चलिए अगला पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बायोलॉजी का यह प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 22 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं मेरे भाई। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर कि वाक्सीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? वाक्सीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है प्यारे बच्चों? चीन की विद्यार्थी या चिंपैंजी या मकड़ी या जीवाणु हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन के विद्यार्थी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 24 नंबर प्रश्न का कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहां पाई जाती है प्यारे बच्चों? देखिए ये घुमा फिरा कर आंसर पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और उसका दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बच्चों, इसको दो ही ऑप्शन होता है क्योंकि ओजोन परत में समताप मंडल में भी पाया जाता है और उसका दूसरा नाम ये होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला 25वां नंबर प्रश्न का कि डायनेमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कौन सी कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती, डीसी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग हमेशा जब भी ऐसा डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है जब भी पूछेगा तो एसी और डीसी दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का रखी डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? डेंगू मच्छर उत्पन्न करने वाले किस प्रकार के जल में होते हैं? तो साफ जल में होता है। कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है या कोयला है? प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए मैं दो ऑप्शन ऐसे ही हटा दिया, सी और डी बच चुका है। तो आप लोग फटाक से ना सोच समझ कर आंसर दे दीजिए। क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा ना हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों की रुधिर से अलग करता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिए और जितने साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने साथी अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर भी नहीं किया है तो इसको शेयर भी कर दीजिए क्योंकि इस बच्चा पार्टी 21 फरवरी को जिनका भी एग्जाम है ये 100% आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर से अलग करता है? तो हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मेरे प्यारे बहना जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हमेशा आप लोग याद करके चलिएगा कि सर वो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्यूज क्या पूछ रहा है कि विद्युत फ्यूज धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है वो धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन से, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे
भाई मेरे प्यारे बहन, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर 31 का क्या हो जाएगा। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहां पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा कि क्लोरोफिल के कारण जो होता है, हरे पौधे किसके कारण हरा रहता है, हरा पत्तियां जो होती है वो किसके कारण होती है? आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या निकलता है? जल से, CO2 से, या ग्लूकोज से, या डिक्टियोजोनोम से? किससे निकलता है प्यारे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल्दी से आप लोग 33 का कमेंट कर दीजिए। तो जल से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो हमेशा आप लोग याद करके चलिएगा कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अगला, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा होता है? ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय, या ग्रास नली? तो कौन सा होता है? तो हमेशा आप लोग याद करके चलिएगा कि छोटी आंत होता है। ऐसा से जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। अगला, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यह प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा मेरे भाई मेरे प्यारे बहन। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जब भी पूछेगा तो 24 कैरेट का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पीतल क्या है? पीतल एक प्रकार का क्या है? धातु है, अधातु, मिश्र धातु, या उपधातु है? तो ऐसा जब भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि पीतल क्या क्या है, तो हमेशा आप लोग बता के चलिए कि एक प्रकार का वो मिश्र धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? सोना, चांदी, लोहा, हीरा? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं 39 का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है वो कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, या उदासीन? तो कैसा तत्व है प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग 40 का करेक्ट आंसर बता लीजिए। देखिए 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाक से ना कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक प्रकार का वो अक्रिय तत्व हो जाएगा। क्या हो? अक्रिय तत्व हो जाएगा मेरे भाई मेरे प्यारे बहन। अभी तक मैंने 40 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है। कितना? 40 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैं इसी एनर्जी के साथ आपको 40 क्वेश्चन और पढ़ा दूं। ओके, तो जल्दी से फटाफट आप क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए हम 41वां प्रश्न बताते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं प्यारे बच्चों, तो हमेशा आप लोग बता के चलिए कि 7 होते हैं। कितना? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर को लगा के चलिएगा कि आवर्त सारणी किसने दिया था? आवर्त सारणी जो थे वो किसने दिया था प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट सेक्शन में 100% जरूर बताइएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे सही आंसर को लगाएंगे। ओके, चलिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा कि -OH का क्रियाशील मूलक क्या है? जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिए। 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अल्कोहल हो जाएगा, जिसे हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। -OH को हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होता है, जिसे हम लीवर के भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा कि पुप्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुप्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है साथियों? तो किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस
रिएक्टेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सर जी डाइएस्टर ना होता है क्या? डाइएस्टर होता है जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगला, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बहुत ही बार आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है और मैं 100% इसको भी बता चुका हूं। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा साथी तो इसका करेक्ट आंसर लगा दीजिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? किस में रूपांतरित करते हैं मेरे भाई मैं 100% आपको कह रहा हूं कि ये आपका 2025 में जो फाइनल सेटअप एग्जाम का हुआ है वो प्रश्न ये पूछा गया है। बच्चा पार्टी जो नवंबर में आपका एग्जाम हुआ था ये 100% उसमें पूछा गया था और मैं 100% उम्मीद भी करूंगा कि आपके 2026 में 21 फरवरी को जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा। ओके, तो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो 47 का बिल्कुल सही जवाब विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। क्या? विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जिसे हम संगमरमर के भी नाम से जानते हैं? तो CaCO3 होता है। क्या? CaCO3 होता है मेरे भाई, हमेशा आप लोग याद करके चलिएगा। अगला, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क हो जाता है? तो 39 का बिल्कुल सही जवाब एल्युमिनियम का हो जाएगा। क्या? एल्युमिनियम का हो जाएगा जिसे हम Al से डिनोट करते हैं। ओके, अगला प्रश्न बता दीजिए 50वां नंबर प्रश्न कर कि मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? यानी जो मछली होती है वो सांस किससे लेती है? तो हमेशा आप लोग याद करके चलिए कि पानी में डूबी रहती है प्यारे बच्चों और ऊपर आकर वो सांस ले लेती है जिसे हम गिल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम गलफड़े के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही अगला प्रश्न बता दीजिए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? साथ ही जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो 51 नंबर का प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो प्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। क्या? क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? बच्चा पार्टी आप तो चिप्स खाए होंगे और उस पॉकेट को फाड़ते हैं तो उसमें गैस जो भरी होती है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरा जाता है जी। क्या? नाइट्रोजन ना भरा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और 100% ये लड़ेगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 53 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जब भी सूत्र पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, 54 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए कि टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो साथ ही इमली में ना पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, धातु या अधातु पूछ रहा है, नहीं तो जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन को गलत भी करके आओगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि धातु पूछ रहा है या अधातु पूछ रहा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 55 का बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है। साथ ही ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं साथी कि ग्लूकोज का जब भी आपसे ऐसा पूछता है प्रश्न तो C6H12O6 होता है। क्या? C6H12O6 होता है। और मेरे भाई अगर चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ लेगा तो क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C12H22O11 होता है। क्या? C12H22O11 होता है बच्चा पार्टी, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ओके, चलिए
अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? साथ ही 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 58 नंबर प्रश्न का कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितनी परमाणु होते हैं? तो हमेशा आप लोग जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो 3 लगा के चल जाइएगा। अगला प्रश्न का कि दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं साथियों? तो सिनपेस कहते हैं। बहुत बार मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो शुक्राणु न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, क्योंकि यह ऐसा प्रश्न कल ही मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था और आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? साथी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। ओके। अगला स्त्रीलिंग में स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? जल्दी से प्यारे साथियों कमेंट कर दीजिए। तो XX न होता है जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरुष में पूछेगा तो XY लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा होता है? 65 का बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है कि रक्त प्लेटलेट्स होता है। अगला प्रश्न का कि वायुमंडल में CO2 गैस का उपस्थित होता है। वायुमंडल में CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो गैस की उपस्थिति में क्या होता है? 66 का बिल्कुल सही जवाब 0.03% होता है। अगला प्रश्न बता रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमेशा आप लोग बता के चलिएगा साथी, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ओके। अगला 68 नंबर प्रश्न कर कि पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सिन हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बसरलतम हाइड्रोकार्बन है। बसरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 69 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र पूछेगा तो क्या लगाइएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके। किस दर्पण को फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि दो ही ऐसे ऑप्शन होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो अवतल के लिए प्यारे बच्चों ऋणात्मक होता है और उत्तल के लिए क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसमें ऋणात्मक पूछा है तो अवतल दर्पण हमेशा लगा के चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चा पार्टी? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? 72 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दांतों के साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय होता है, अम्लीय, लवण युक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो 73 का बिल्कुल सही जवाब क्षारीय होता है। क्या? क्षारीय होता है। जो 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है। ओके। अगला किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चा पार्टी, और इस फॉर्मूलों का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, सूत्र याद रहेगा, तभी आप उस न्यूमेरिकल को बना पाओगे। ओके। तो 74 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। R = V/I होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? 75 का करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है? जब भी आपसे जोड़ा पूछा जाएगा तो 23 लगा के चलिएगा, और पूरा कितना पूछा जाता है तो 46 पाया जाता है। ओके।
अगला प्रश्नकार कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र प्यारे साथियों अगर आपसे पूछ लेगा तो मेरे भाई मेरे प्यारे बहन जल्दी से आप लोग फटाक से ना कमेंट कर दीजिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। 77 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस का 2 होता है। क्या CnH2n प्लस का 2 होता है। एल्काइन का सूत्र पूछ लेगा प्यारे बच्चों तो CnH2n माइनस 2 लगा दीजिएगा। एल्केन का सूत्र एल्काइल का सूत्र पूछ लेगा तो CnH2n लगा दीजिएगा। ओके, अगला फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का ऐसा कौन सा भाग जो है जो फल में बदलता है प्यारे साथियों, तो अंडाशय जो होता है वो फल में बदल देता है। अगला 79 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अंतर्ग्रहण होता है। क्या अंतर्ग्रहण होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आप प्यारे बच्चों 80 का बिल्कुल सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा और 80 में से क्या आपने 60 क्वेश्चन से ऊपर सही कर दिया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आपको बच्चा पार्टी जरूर दूंगा नोट्स हिंदी का। ओके, और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।